So let's read the question. First, state how has Agrobacterium tumefaciens have been made a useful cloning vector to transfer DNA to plants. कैसे हम Agrobacterium tumefaciens का यूज करते हैं DNA को ट्रांसफर करने के लिए एज अ क्लोनिंग वेक्टर, ये हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो हम करेंगे क्लोनिंग वेक्टर का. क्लोनिंग वेक्टर होता क्या है? अब देखो, जब भी हमें कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GOI भी बोलते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको शॉर्ट फॉर्म में GOI अब हम लिखेंगे, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को जब भी हमें ट्रांसफर करना होता है होस्ट सेल में, तो हम एज इट इज उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है ये होस्ट सेल इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट कर दे पीसेस में ड्यू टू इट्स डिफेंस मैकेनिज्म. तो इससे क्या होगा कि जो भी हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल रहे हैं हमें वो उसका प्रोटीन मिलेगा ही नहीं, उसका कुछ यूज ही नहीं होगा. इसलिए हम क्या करते हैं, हम वेक्टर्स का, क्लोनिंग वेक्टर्स का यूज करते हैं. इसके अंदर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को इनकॉर्पोरेट करके होस्ट सेल के अंदर डाल देते हैं. उससे क्या होता है कि उससे थोड़ी ज्यादा प्रोटेक्शन मिल जाती है हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को, एंड इजीली ये जो क्लोनिंग वेक्टर होते हैं इनका फंक्शन होता है ट्रांसफर करना जीन ऑफ इंटरेस्ट को इनटू द होस्ट सेल. इससे क्या होता है, होस्ट सेल के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट चला जाता है, और जीन ऑफ इंटरेस्ट जब इसके अंदर जाएगा तो ये जो भी हमें प्रोटीन चाहिए होता है, फेवरेबल प्रोटीन्स, वो दे देता है. ये फंक्शन होता है क्लोनिंग वेक्टर के. अब बात करें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस की, तो ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है TI प्लाज्मिड. वैसे तो ये डिजीज कॉजिंग होता है, डिजीज कॉजिंग क्राउन गॉल ये प्रोड्यूस कर देता है, ये डिजीज कॉजिंग होता है, क्राउन गॉल प्रोड्यूस करता है. बट साइंटिस्ट ने क्या किया, इस TI प्लाज्मिड का जब ब्रेकडाउन किया तो उन्होंने देखा कि जो TI प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के अंदर, ये पूरा का पूरा प्लाज्मिड होता है ऐसे सर्कुलर प्लाज्मिड, इस प्लाज्मिड के अंदर एक पर्टिकुलर रीजन है, एंड केवल यही रीजन ट्रांसमिट होता है या ट्रांसफर किया जाता है इनटू द होस्ट सेल. ट्रांसफर होता है होस्ट के अंदर, एंड होस्ट के अंदर ट्रांसफर करके यही करवाता है ट्यूमर्स. इसमें क्या होता है, प्लांट के अंदर ट्यूमर्स होने लगता है इस छोटे से पोर्शन की वजह से. इसको इन्होंने नाम दे दिया TDNA. एंड इसके अंदर ऐसे वेरियस जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से ट्यूमर्स हो जाते हैं प्लांट्स के अंदर. अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि ये जो ट्यूमर कॉजिंग जीन्स है, इन जीन्स को तो इन्होंने रिमूव कर दिया. इनको रिमूव करके इन्होंने क्या ऐड कर दिया इसकी जगह, GOI, दैट इज आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, इन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया TDNA के अंदर. तब होता क्या है, जब ये प्लाज्मिड एंटर कर जाता है होस्ट के अंदर, एंड होस्ट के अंदर एंटर करते ही TDNA रिलीज कर देता है. ये TDNA चला जाता है होस्ट के क्रोमोसोम के अंदर, प्लांट के यानी क्रोमोसोम से जाकर के ये अटैच हो जाता है. अब जैसे जैसे करके क्रोमोसोम रेप्लिकेट करता है वैसे वैसे करके हमारा GOI भी रेप्लिकेट करेगा, एंड जब ये एक्सप्रेस करता है क्रोमोसोम तब GOI एक्सप्रेस करके क्या देता है, प्रोटीन. तो इस तरीके से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन का जो TI प्लाज्मिड है इसका यूज किया जाता है क्लोनिंग वेक्टर की तरह. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.